हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के साइंस के डे 8 को कवर करने वाले हैं। इसके पहले साइंस के 1 to 7 डेज हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के ऑल सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी को अगर हमारा चैनल हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और छोटी सी जो टारगेट है 1 के सब्सक्राइबर की उसी अचीव करने में हमारी हेल्प करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आने वाली बीपीएससी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। साथ में आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है अम्ल क्षार लवण रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। तो सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं हम। चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर। अम्ल लिटमस पेपर का रंग बदल देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नीले से लाल। अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुलने पर H+ आयन छोड़ता है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। इसका स्वाद खट्टा होता है लेकिन हमेशा चखना नहीं रहता है। प्रबल अम्ल के कारण यह हानिकारक हो सकता है। क्षार वह पदार्थ है जो पानी में घुलने पर OH- आयन देता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। H+ दाता अम्ल है और H+ स्वीकर्ता क्षारक है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षारक है और इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकर्ता अम्ल है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन छोड़ता है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है Na2CO3 का जलीय घोल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्षारीय प्रकृति का होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। CuSO4 कॉपर सल्फेट घोल का जलीय घोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पेट की अम्लता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, Mg-OH2। पेट में एसिडिटी के इलाज में Mg-OH2, Al-OH3 आदि का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एसिडिटी तब होती है जब पेट में गैस्ट्रिक ग्रंथियां अधिक मात्रा में एसिड उत्पन्न करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिल में जलन, मुंह में खट्टा स्वाद, अपच आदि लक्षण दिखाई देते हैं। MaOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसकी प्राकृतिक उपस्थिति ब्रूसाइड के रूप में होती है। यह पानी में कम घुलनशीलता वाला एक सफ़ेद ठोस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड का एक सामान्य घटक है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। NaOH और KOH पानी में उच्च घुलनशीलता के साथ मजबूत क्षार हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, CaCO3 को गर्म करने पर CO गैस उत्पन्न होती है। यह गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। CaOH2 कब सफ़ेद अवक्षेप बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, CO2 गैस CaOH2 से गुजारने पर। जब CO2 गैस बुझे हुए चूने से गुजरता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट और पानी देता है। अभिक्रिया मूलतः अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अम्ल जलीय घोल में H+ आयन छोड़ता है। यह किस रूप में मौजूद रहता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। CaCO3 पानी में घुलने पर ठोस होता है तथा पानी में घुलनशील नहीं होता है। यह पानी में कब घुलनशील होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, CO2 गैस घोल से होकर गुजारने पर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऊष्माक्षेपी। हमारा अगला प्रश्न है NaCl सामान्य नमक के जलीय घोल के विद्युत अपघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विद्युत अपघटन में कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड है। ये गलत है, बाकी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ब्लीचिंग पाउडर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका आणविक सूत्र CaCl2 है। ये गलत है, बाकी सही है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र CaOCl2 है। कैल्शियम तथा क्लोरीन की उपस्थिति के कारण इसमें गंध आती है।
ये CaOH2 और Cl2 की अभिक्रिया से बनता है। इसका उपयोग कपास, लिनन, लकड़ी, लुगदी आदि को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग से पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए भी किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। सोडियम बाइकार्बोनेट के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसे वाशिंग सोडा के रूप में जाना जा सकता है। तो ये गलत है, बाकी सही है। वाशिंग सोडा Na2CO3 एक यौगिक है जिसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। यह 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म करने पर CO2 और H2O छोड़ता है। NaCO3 हवा से भारी है, इसलिए जब इसे आग पर डाला जाता है तो यह नीचे बैठ जाता है और आग और हवा के बीच संपर्क टूट जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। साथ ही गर्म करने पर यह CO2 और H2O छोड़ता है, जिससे आग बुझ जाती है। NaCO3 प्रकृति में क्षारीय है, इसलिए यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, CaCO3 गर्म करने पर O3 गैस छोड़ता है। ये गलत है, बाकी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का सेट है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, Al2O3 ZnO। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, H2SO4 प्लस HNO3, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। NH4Cl का जलीय घोल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अम्लीय। अगला प्रश्न है, किसकी अम्लीय शक्ति सबसे अधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, HI। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। गुड़हल या चाइना गुलाब एक प्राकृतिक संकेतक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्षारीय विलयन हरे रंग में बदल देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेड स्टोरेज बैटरी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, H2SO4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत अम्ल है? करेक्ट आंसर है डी, HCl। अगला प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाएं। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, A4 B3 C2 D1, यानी इमली टार्टरिक एसिड, दही दुग्धाम्ल, पालक ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी का डंक मेथेनोइक एसिड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एसिड बनता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अम्लीय वर्षा का pH मान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, pH मान इसका 5.6 है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कौन सा अम्ल शुक्र ग्रह पर पीला वातावरण बनाता है? करेक्ट आंसर है सी, एसिटिक एसिड। इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अम्ल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में सामान्य तत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अमोनियम क्लोराइड के जलीय घोल का pH मान होता है। करेक्ट आंसर है बी, pH 7 होता है। अगला प्रश्न है, सांद्रित HNO3 को किस धातु के बने कंटेनर में संग्रहित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एसिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वे जलीय घोल में बिजली के कुचालक होते हैं। बाकी सारे सही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यदि दुर्बल अम्ल के जलीय घोल का pH मान 4 है तो तापमान बढ़ाने पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, pH का मान घट जाता है। यदि दुर्बल अम्ल के जलीय घोल का pH मान 4 हो तो तापमान बढ़ाने पर pH का मान कम हो जाता है, अर्थात अम्लीय शक्ति बढ़ जाती है। pH एक पैमाना है जिसका उपयोग जलीय घोल की अम्लता और क्षारकता को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
आयोडेक्स एक दर्द निवारक बाम की गंध होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मिथाइल सैलिसिलेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नींबू के रस का पीएच मान अपेक्षित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 7 से कम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सल्फ्यूरिक एसिड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नहीं दिया गया, इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो हम लोग अपने से मिला लेते हैं इसको। तो इसका हो जाएगा मेथेनोइक एसिड हो जाएगा बिच्छू का डंक, और साइट्रिक एसिड हो जाएगा नींबू में, टार्टरिक एसिड हो जाएगा इमली, और ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा पालक में। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा आप टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पानी का पीएच मान 7 होता है, तापमान बढ़ाने से पानी का पीएच मान क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पीएच मान 7 ही रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तापमान बढ़ाने से कमजोर अम्ल के जलीय घोल की अम्लीय शक्ति, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बढ़ता है। शुक्र ग्रह का वातावरण घने और पीले बादलों से बना रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। अगला प्रश्न है दांतों के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद रहता है, इसकी प्रकृति है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए क्षारीय। नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक मारने पर तुरंत डंक पर चूने का लेप लगा दिया जाता है क्योंकि। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, यह CaOH2 के क्षार के साथ बेअसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव शरीर का पीएच सीमा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 7 से अधिक। यह 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अगला प्रश्न है जब विलयन का पीएच 2 बढ़ जाता है तो H+ की सांद्रता क्या होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 100 गुना बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मार्बल कैंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का क्षरण। अगला प्रश्न है समुद्री जल का पीएच मान है, करेक्ट हो जाएगा आंसर बी 7 से अधिक। समुद्री जल का औसत पीएच 8.2 है, लेकिन स्थानीय स्थिति के आधार पर 7.5 और 8.5 के बीच हो सकता है। अगला प्रश्न है मोह पैमाने का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कठोरता। कठोरता मापने के लिए मोह पैमाने का उपयोग किया जाता है। मोह कठोरता पैमाने का उपयोग खनिजों की पहचान में मदद करने के लिए एक सुविधाजनक तरीके के रूप में किया जाता है। खनिज कठोरता का मोह में पैमाना 1 से 10 तक का गुणात्मक क्रमवाचक पैमाना है। अगला प्रश्न है एसिड से जलने पर उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए या सी, यानी NaOH या CaOH2 का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने पर जलीय घोल बनाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी क्षारीय। अगला प्रश्न है टेबल या सामान्य नमक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सामान्य नमक में आयोडीन I2 के रूप में मौजूद होता है, ये गलत है, बाकी सही है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में निर्जलीकरण के कारण किस नमक की कमी से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए NaCl। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य नमक का जलीय घोल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तटस्थ। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा गर्म करने पर देता है, करेक्ट आंसर सी दोनों ए और बी, CO2 गैस और पानी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि जलीय घोल की अम्लीय शक्ति से कम हो जाती है तो पीएच मान, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बढ़ता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यदि जलीय घोल की अम्लीय शक्ति कम हो जाती है तो पीएच मान, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बढ़ता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ऑटोमोबाइल बैटरी में मौजूद एसिड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, सांद्र H2SO4 घोल का तनुकरण कैसे किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पानी में एसिड मिलाया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। समुद्री जल में आसुत जल की तुलना में अधिक विद्युत चालकता होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोको कोला में उपस्थित अम्ल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फास्फोरिक एसिड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सिरके में उपस्थित अम्ल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एथेनोइक एसिड। सिरके में आमतौर पर मात्रा के हिसाब से 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लिटमस कवक से प्राप्त होता है। ये गलत है, बाकी सही है। लिटमस लेकोनोरा टार्टरे और रोसेला टिनकोटिम जैसे लाइकेन से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लेवोजियर। अगला प्रश्न है, कोयला जलाना उदाहरण है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भोजन का पाचन किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पाचन एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। इस प्रक्रिया में जटिल कण सरल कणों में टूट जाते हैं, अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च अपने एकल रूपों जैसे अमीनो एसिड, मूल शर्करा आदि में टूट जाते हैं। पाचन के दौरान ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिना बुझे चूने से बुझा हुआ चूना बनाना किसका उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट, तांबे की धातु की सतह खुली छोड़ने पर काली हो जाती है। धातु की सतह पर काली कोटिंग की परत क्या होती है? करेक्ट आंसर है बी, यह तांबे का ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों हो सकता है। प्रतिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए या प्रतिक्रिया की गति कम करने के लिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक नाम किसके द्वारा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बर्जेलियस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण है, करेक्ट आंसर है ए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, कोयले का अधूरा दहन देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कम ऊर्जा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तांबे की धातु की सतह पर काली कोटिंग या परत क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कॉपर ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कॉपर धातु की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत को किसको गुजार करके हटाया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, H2 गैस। अगला प्रश्न है, मीथेन से मिथाइल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है? करेक्ट आंसर ए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर बी, संयोजन अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब वनस्पति तेल को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 से उपचारित किया जाता है तो क्या होता है? करेक्ट आंसर ए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? करेक्ट आंसर है ए, पानी। अगला प्रश्न है, आयनिक ठोस की विशेषता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवीय विलायक में घुलनशीलता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, ना तो एक ना ही दो। बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। दोहरा बंधन मौजूद होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, C2H4 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अणु के लिए ऑक्टेट नियम मान्य नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, BF3। BF3 में ऑक्टेट नियम मान्य नहीं है।
जब बोरोन 3 फ्लोरीन परमाणुओं के साथ संयोजक बंधन बनाता है तो प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। बोरोन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। अगला प्रश्न है सबसे मजबूत बॉन्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड है, क्योंकि तीनों बॉन्ड को पूरी तरह से तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है जल का क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि, करेक्ट आंसर हो जाएगा D, हाइड्रोजन बंध बनाता है। नेक्स्ट, किसमें विद्युत चालकता अधिक होती है, करेक्ट आंसर A, पिघला हुआ NaCl। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, उपरोक्त सभी, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन की हानि। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। चूने के पानी को दूधिया बनाने वाली गैस है, करेक्ट आंसर है C, CO2। नेक्स्ट, ठोस नमक विलय की घुलनशीलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा A, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारे शरीर में भोजन को तोड़ने में मदद करने वाला उत्प्रेरक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, पाचन एंजाइम। अगला प्रश्न है लौह धातु का संक्षारण किसके कारण होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा A, 1 और 2, धातु पर जल की क्रिया, धातु पर वायु की क्रिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कार्बोहाइड्रेट को इथेनॉल में बदलने की प्रतिक्रिया को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, किण्वन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, करेक्ट आंसर हो जाएगा D, सभी, अभिकारक की ऊर्जा, उत्पाद की ऊर्जा, अभिक्रिया की ऊर्जा परिवर्तन। अगला प्रश्न है सजातीय उत्प्रेरण वह है, करेक्ट आंसर C, जिसका अवस्था अभिकारकों के समान है। अगला प्रश्न है एक उत्प्रेरक केवल बदल सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, संक्रियण ऊर्जा। नेक्स्ट है उत्प्रेरक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, दोनों A और B हो सकता है, यानी यह हमेशा प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, यह हमेशा प्रतिक्रिया की दर को कम करता है। फ्रेंड्स, अब वीडियो खत्म होने वाला है। अगर आप यहां तक हमारे वीडियो को देखें और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आ रही है और अभी तक आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प कीजिए, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट हो करके आपके पास रोज़ एक नए वीडियो को ला पाएँ। आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकता है, यह अभिकारक या उत्पाद की ऊर्जा सामग्री या प्रतिक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। सकारात्मक उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा को कम करके प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है और नकारात्मक उत्प्रेरण संक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर प्रतिक्रिया की दर को कम करता है। अगला प्रश्न है ऑटो उत्प्रेरक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, एक उत्प्रेरक जो अपनी अभिक्रिया को तेज करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा A, संक्रियण ऊर्जा में कमी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, खारे पानी में ताजे की तुलना में लोहे में तेजी से जंग लगती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा साइंस डे 8 यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, हम जल्द से जल्द वो आप तक लाने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बाय।